बहुत ही मज़ेदार विषय है और बहुत एक तरह से कहें तो कभी कभी कोई कोई जो होता है टाइटल तो बड़ा याद रह जाता है। ये जो जियो और जीना दो वाला जो टाइटल है ये बड़ा दमदार लगता है। और मैं याद करता हूँ कि मेरे समय में शायद कोई पिक्चर ऐसा था, मैं देखा नहीं था लेकिन उसका नाम मैं सुना था, जियो और जीना दो एक पिक्चर आया था, वो मैं याद करता हूँ। तो खैर ऐसा है कि जो भी प्रोड्यूसर होते हैं या फिल्म राइटर होते हैं वो लोग हर तरह के ग्रंथ पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाइबल के द्वारा एक फाइंडिंग को मिला इस तरह का एक टाइटल रखे, चाहे जैसा भी हुआ हो। तो ये जो लिव एंड लेट लिव ये जो टाइटल है वास्तव में बहुत ही दमदार है कह सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रभु यीशु मसीह के जो शिक्षा है, प्रभु यीशु मसीह की जो टीचिंग है, उसका जो लाइफ है, उसी से ये निकल कर आता है मुझे लगता है। लेकिन प्रभु की जो शिक्षा जिसे हम लोग विशेषकर पहाड़ी उपदेश कहते हैं, सरमन ऑफ माउंट, जहाँ पहाड़ों से वो उपदेश दिया करते थे। हम लोग को मौका तो मिला 2 बार इजराइल जाने का, तो हमने उस स्थान को देखा जहाँ पहाड़ों का उपयोग प्रभु करते थे टीचिंग देने के लिए। तो ऐसा वो पहाड़ चारों सिंगरावासना में गली झील है, उसके चारों पहाड़ है। तो ऐसा कहते हैं कि प्रभु एक अच्छा साउंड इंजीनियर भी थे, जो उन भौगोलिक कहना चाहिए संरचना का उन्होंने पूरा भरपूर उपयोग किया। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि 5-5 हजार के लोग वहाँ पर रहते थे। जैसे हम लोग 5 रोटी 2 मछली के वर्णन में हम लोग पाते हैं, जहाँ की वे उस समय में पुरुषों की संख्या 5000 दी गई। तो इतनी भीड़ को कैसे बताते थे? तो वो बिल्कुल ऐसा स्थान है जहाँ काफी भीड़ को आप बता सकते हैं बिना माइक। तो उसका भरपूर उपयोग प्रभु ने किया। तो इस तरह से जो आज मैं समझता हूँ कि ये जो टीचिंग है या जो टाइटल है ये बड़ा कैची है। पकड़ने जैसे सूटकेस का एक हैंडल होता है जिसको हम लोग पकड़ते हैं और उसको आराम से उठा लेते हैं। तो हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है, जो भी उसने सिखाया, जो भी उसने बताया, उसको हम लोग इस हैंडल से उठा सकते हैं। कहने मतलब उसको अपने लिए ले सकते हैं। तो लिव एंड लेट लिव ये जो टाइटल है, मैं समझता हूँ कि जो अगर लूका का सुसमाचार हम पढ़ें, लूका का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 21वां पद अगर हम लोग देखें, लूका 6 उसका 21, वहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। कुछ इसी तरह का सेंस यहाँ पर आ, इसी तरह का जो है इसमें कुछ भावना यहाँ पर हमें महसूस होता है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, वैसा ही तुम उनके साथ करो। ये जो सेंस यहाँ पर हम लोग वचन में जो सेंस को हम लोग देखते हैं, तो इसी तरह का सेंस या इसी तरह का भावना हमें महसूस होता है जो यहाँ पर हम लोग का टाइटल है, लेट लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। तो विषय जो प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा, जो पहाड़ी उपदेश विशेष रूप से हम लोग देखते हैं,
जो बहुतों को आकर्षित करती है। हमारे देश विवेक कहे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रभु की इन शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। राजा हम कहेंगे कि उन्होंने इसको अनुपालन करने का पूरा प्रयास किया। जो हम लोग अगर देखेंगे तो जो हम लोग सादर्शी सुसमाचार कहते हैं, सिनॉप्टिक गॉस्पेल, जो 4 सुसमाचार हैं, मत्ती, मार्क, लूक, 3 आते हैं, 3 विशेषकर आते हैं, सिनॉप्टिक गॉस्पेल, मत्ती, मार्क और लूक। तो उसमें विशेषकर जब मत्ती का सुसमाचार हम लोग पढ़ते हैं तो 5 से लेकर 7 तक, चैप्टर 3 टू चैप्टर 7, ये जो चैप्टर है इसमें प्रभु के पहाड़ी उपदेश का ही शिक्षा एक जगह हम लोग कह सकते हैं, और सुसमाचारों में थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन मत्ती में 5 से लेकर लगातार 7वें अध्याय तक ये सर्मन ऑफ माउंट है, पहाड़ी उपदेश। और ये शिक्षाएं जो है प्रियो, अगर हम लोग कंपेयर करें ओल्ड टेस्टामेंट से, तो बिल्कुल इसको हम लोग कहेंगे एक क्रांतिकारी टीचिंग, रिवोल्यूशनरी टीचिंग हम कह सकते हैं, एक क्रांतिकारी शिक्षा, जहां टिप और टैप वाली बात थी, जैसे को तैसे वाली बात थी, वहां प्रभु की शिक्षा बिल्कुल एक क्रांतिकारी शिक्षा है। और जहां हम लोग जैसे अभी वचन में हम लोग देख रहे थे कि कहते हैं प्रभु कि तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और तुम अपने शत्रु को क्षमा करो। क्या ये बिल्कुल ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसी बात हमें नहीं दिखाई देती। ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसी बात नहीं दिखाई, जो आज भी इजरायली जिस कहना चाहिए कि उसी स्टैंड में वो लोग आज भी हैं कायम। हालांकि उनका स्टैंड क्या है? उनका स्टैंड है उनका कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई हम पर हमला करे उसे छोड़ेंगे नहीं। ये स्टैंड अभी भी उनका है, इजरायलियों का ये स्टैंड अभी भी है कि हम किसी से युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन यदि हम पर कोई हमला कर दे तो उसे छोड़ेंगे नहीं। आज दुनिया देखती है प्रियो, इजराइल को देखती है, वास्तव में बहुत आश्चर्य लगता है। इजराइल, आप कभी मौका लगे जरूर जाइए इजराइल। बहुत आश्चर्य लगता है कि वो लोग किस तरह उस जगह को बिल्कुल कायाकल्प कर दिए। जबकि इजराइल, जब हम लोग जैसे वचन पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा था, यहाँ पर पत्थर पर पत्थर भी ना रहेगा जो ढाया ना जाए। यरूशलेम मंदिर के विषय विशेष रूप से कहा था, यहाँ पर पत्थर पर पत्थर भी ना रहेगा जो ढाया ना जाए। और हम लोग देखते हैं कि 70 AD में बिल्कुल जोसेफुस इतिहासकार उसका आपको देख हाल लिखता है कि वास्तव में पत्थर पर पत्थर गिरा दिया रोमी सरकार ने, पत्थर पर पत्थर वहां पर गिरा दिया। और जो उजाड़ उस समय इजराइल हुआ, जैसे जोसेफुस लिखता है कि इतना लहू बहा कि घोड़े के लगाम तक पहुंच गया, मतलब इतना ब्लड सेलिंग उस समय हुआ। और उस समय इजरायली लोग पूरी तरह वहां पर रोमियों के द्वारा मारे गए, और जब भागे तो वे विभिन्न देशों में भागे, यूरोप में भागे, हम कहेंगे इंडिया भी उस समय आए वो लोग। और इस तरह से अब जब इजराइल को उन्होंने उतना ही तक नहीं रखा, लेकिन उनके पूरी भूमि में उन्होंने क्या किया, नमक डालकर ऐसा पूरे भूमि को फर्टाइल को खत्म कर दिया। पूरी जमीन में उन्होंने नमक डाल दिया रोमियों ने। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। 1948 में वो लोग फिर से रीएस्टेब्लिश हुए, उनका देश बना 1948, एक साल बाद, हम लोग एक साल बाद।
लेकिन अभी आप जाइएगा इजराइल तो इतना चेंजिंग वहां पर। और जैसे हम एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि हम लोग वहां पर थे करीब करीब 1 हफ्ता तक वहां पर कपड़ा ही गंदा नहीं, कपड़ा ही गंदा नहीं, जिस कपड़ा को हम लोग पहन घूमते थे कपड़ा ही गंदा नहीं। लेकिन उसके बाद तुरंत पड़ोसी देश जब हम लोग इजिप्ट में गए, मिस्र में गए, तो ही दिन में कपड़ा गंदा हुआ। कहना मतलब कि तुलना मैं कर रहा हूँ कि कितना चेंजिंग वहाँ पर है और वहाँ पर लाए गए। तो फिर ये जो प्रभु का जो स्थान है वो इजराइल, जहाँ प्रभु ने रह करके जो उन्होंने शिक्षाएं दी, उनका जो शिक्षा का जो विषय जो रहा या जो उन्होंने शिक्षा दी, बिल्कुल हम कहेंगे कि पुराने नियम से बिल्कुल जो शिक्षा थी कि जैसे को तैसे वाली जो शिक्षा थी। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्षमा करने वाली शिक्षा, प्रेम करने वाली शिक्षा, ये बहुत ही क्रांतिकारी। मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि जो भविष्यवाणी की गई थी, जो यशायाह नबी ने जो भविष्यवाणी की थी, जैसे उसके क्या ही सुहावने पाँव जो पहाड़ों पर सुंदर बातें की उपदेश देते हैं, इस तरह का जो बातें हम लोग यशायाह नबी के पुस्तक में देखते हैं। तो उन्हें उसके पहाड़ी उपदेश के बारे में पहले ही उसने एक तरह से कहकर भविष्यवाणी उसने की। अगर हम लोग यशायाह 2 में देखेंगे तो यशायाह 2 उसका अगर हम लोग कुछ पदों को अगर हम लोग देखेंगे, कोई पढ़िए, पढ़िए तो 2 से चार तक है सर। यशायाह 2 उसका 2 का 2 से 4 पढ़िएगा। यशायाह 2 अध्याय उसका 2 से 4। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर पेड़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसके ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हाल के फल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरे जाति के विरोध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। आमीन। यहाँ पर जो वचन हम लोग देखते हैं कि प्रभु का जो वचन है वह कहता है सिय्योन से निकलेगा, यरूशलेम, उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। तो अगर हम लोग देखें तो सुसमाचार का प्रचार कहाँ शुरू हुआ? यरूशलेम से शुरू हुआ। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया और फिर पृथ्वी के छोर तक। तो सचमुच जो प्रभु की शिक्षाएं हैं, प्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो दुनिया को बदल के रखती, दुनिया को बदल के रखती। अगर आप लोग देखेंगे पहले शताब्दी में जो प्रचार हुआ वो यरूशलेम से निकलकर किस ओर बढ़ा? यूरोप की ओर, है ना। प्रेरितों का पढ़िएगा तो स्पेन वगैरह का वर्णन है। तो यूरोप की ओर वो वचन जो है, परमेश्वर का वचन बढ़ा। अगर आप देखिएगा
तो यूरोप का जो इतिहास रहा है बहुत खूनी इतिहास रहा है। अगर उनका इतिहास आप देखिएगा तो बहुत खूनी इतिहास रहा है, जिसमें कि बारबेरियंस का इतिहास है, वाइकिंग्स का इतिहास है, जो काफी खूनी इतिहास है। और जब प्रभु का संदेश वहां गया प्रियो, यूरोप कैसा बदल गया वहां देख सकते हैं। भले अभी की बात अलग है, अभी तो धर्म त्याग भी हम लोग कर सकते हैं, जैसा वचन में लिखा है धर्म त्याग होगा, तो अभी तो धर्म का त्याग भी कहेंगे हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर यूरोप में देखते हैं। लोग मसीहत को आउटडेटेड भी समझते हैं, लेकिन फिर जब आणविक समय में हम देखें तो वास्तव में उन्होंने अपनी तलवारें पीट कर, जैसे कहता हल के फाल बना दिया, मतलब लड़ाई के हथियारों को उन्होंने क्या बना दिया, अपने खेती का औजार बना दिया। कहने मतलब है कि वहां पर हिंसा समाप्त हो गई, वहां पर शांति की बात आ गई, वहां प्रगति की बात आ गई। तो जहां शांति की बातें आती है वहां प्रगति की बातें भी साथ साथ में आती है। तो हिंसा से हम लोग जानते कोई हल नहीं होता है। तो प्रभु की जो शिक्षा थी, अगर हम लोग जैसे हमने गांधी का उदाहरण दिया, जिन्होंने पहाड़ी देश को जीने का प्रयास किया और उन्होंने अहिंसा के रास्ते से होकर हमारे देश को आजाद किया। मैं सोचता हूँ यदि हमारा देश हिंसा से आजाद होगा तो हिंसा थमती नहीं, एक के बाद वो हिंसा बढ़ती चली जाती, क्योंकि हिंसा का नेचर यही है, हिंसा का जो स्वभाव है वैसी है। अगर हिंसा से कोई चीज समाधान करने का प्रयास किए तो हो सकता है समाधान कुछ समय लगेगा, फिर दूसरा हिंसा शुरू हो जाएगा। तो हिंसा से कोई समाधान नहीं, समाधान अगर है तो अहिंसा से ही है, शांति से ही है, मेल मिलाप से ही है। और आज हम लोग उसको अच्छी तरह से अपने दिल में ग्रहण करते हुए हमें अपने शिक्षाओं में से आगे बढ़ाना है। और हम लोग देखते हुए, मैं ऐसा आप लोग भी गौर किए होंगे, कोई अगर इतिहास या तो न्यूज़ वगैरह का जानकारी रखते हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे इत्यादि ऐसे कंट्री है, 5 कंट्री है जहाँ कोई न्यूज़ ही नहीं आता। अभी भले कुछ ऐसा हो गया हुआ, लेकिन वहाँ इतनी शांति रहती है कि कोई हिंसा ही नहीं होता या कोई ऐसा न्यूज़ ही नहीं आता, जो कि एक बहुत ही विचार का विषय है कि प्रभु की जो शिक्षाएं, उनका प्रभाव को हम लोग देखते हैं कि वास्तव में लोगों का जीवन को कैसे बदल दिया, कैसे परिवर्तित कर दिया। और वास्तव में प्रियो, आज अगर हम लोग कहें तो जो आज हम मसीही या क्रिश्चियन जो हम लोग कहते हैं, तो ये क्रिश्चियन या मसीही जो हम हैं, तो मसीही या क्रिश्चियन का मतलब क्या है? मसीही या क्रिश्चियन का मतलब क्या है? क्या सोचते हैं? प्रभु की शिक्षा पर चलने वाले लोग, प्रभु की शिक्षा पर चलने वाले, प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले, जैसा वचन कहता है कि प्रभु के पत्नियों पर चलो, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो ये जो मसीह है, क्रिश्चियनिटी है, ये प्रभु की शिक्षा पर चलने वाला है। जैसे हम लोग बपतिस्मा के समय जब किसी को बैप्टाइज करते हैं तो क्या करते हैं? क्रिस्ट, जॉन या क्रिस्ट, तिमोथी, ये जो किसका नाम है, क्रिस्ट अमर, मैं तुझे तेरी परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं। तो क्रिस्ट पहले जुड़ता है। तो क्रिस्ट से ही मतलब यही है कि प्रभु में वो उसके जीवन पहला है और प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए उसका बपतिस्मा हुआ। तो आज जिसे या जो
प्रभु की जो शिक्षाएं हैं वास्तव में हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और उसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे लागू करना जीवन में एक चुनौती है। प्रभु की शिक्षाओं को जीना और उसे अपने जीवन में उतारना, प्रभु की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करना, ये हम में से हर एक के लिए एक चुनौती है। और ये निश्चय चेलों के लिए भी एक चुनौती रही। और आज हम लोग जब वचन के आधार पर जब लोग देखते हैं, जैसे यूहन्ना 14 इसका 15 से हम लोग देखेंगे क्या कहता है। कुछ पलों को देखेंगे क्या कहता है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, 15 में कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। कहता है प्रभु यीशु मसीह कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज हमसे भी कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। तो यहां पर प्रभु कह रहे हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे, मानोगे। तो ये एक हम कहेंगे कि प्रभु की जो भी शिक्षाएं हैं उसको मानना ही इस बात का परिचायक है कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु कहते हैं आगे कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यह स्पष्ट हमें दिखाई देता है कि हमें इस तरह से प्रभु की आज्ञा मानने के लिए एक सहायक की जरूरत है। एक सहायक की जरूरत है जिससे हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार चल सके। प्रभु को मालूम है कि सहायक के बिना वो मेरी आज्ञाओं को नहीं मान सकते। तो ये सहायक के विषय प्रभु ने क्या बताया, 17 में कहता था सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा। ये प्रियो वो कह रहे हैं कि हमें प्रभु की आज्ञा मानने के लिए, अर्थात जहाँ प्रभु कह रहे हैं कि जैसे आप लोग कुछ पहाड़ी देश की कुछ बातों को जब हम सुन लें, जो लूका 6 में जो प्रभु ने कहा है, जैसे कहता है लूका 6 का 27 से आप लोग देखेगा तो कहता है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर रखे उनका भला करो। क्या कह रहे हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। ये प्रभु की आज्ञा है। जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसके दूसरा फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसे कुर्ता भी दे लेना। जो कुछ तुमसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उसे न मांग। ये प्रभु की शिक्षा। ये बहुत ही हमारे नेचर के विपरीत है। ह्यूमन नेचर ऐसा नहीं है। हमारा जो नेचर है, हमारा जो स्वभाव ऐसा नहीं है, इसके विपरीत है। तो प्रभु ऐसी शिक्षा क्यों दे रहे हैं, हमसे ऐसी आशा क्यों कर रहे हैं?
निश्चय प्रियो, यह सच है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। आज दुनिया की शिक्षा या दुनिया का जो रीत है वो इसके विपरीत है, और प्रभु की इन शिक्षाओं पर जीना यह हमारे नेचर के विपरीत है, ये भी सच्चाई है। और इसलिए प्रभु यहां पर कह रहे हैं कि हम नहीं चल सकते ऐसे, कोई भी नहीं चल सकते। लेकिन प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें सहायक दूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें क्या दे, सहायक दे, अर्थात सत्य का आत्मा दे जो तुम्हारी सहायता करे। तो प्रियो, सचमुच में आज जो प्रभु जाने के बाद जो उसने क्या भेजा, पवित्र आत्मा को भेजा, पवित्र आत्मा को भेजा। आज ईश्वर ने गहराई से समझना है, पवित्र आत्मा को भेजा है। और हम देखते हैं कि उनसे खास कहा गया कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक कि वो सहायक ना आ जाए। तुम वहीं ठहरे रहना, तुम वहीं ठहरे रहना। तो हम लोग देखते हैं जब प्रभु ने कहा और उसके बाद सर्वोपरि में चले गए और चलिए मिलकर हम लोग देखते हैं चौथी कोठरी में प्रार्थना करते रहे। तो चौथी कोठरी वही कोठरी है प्रियो जो जहाँ प्रभु ने लास्ट सफर किया था, अंतिम भोज किया था, वही वो कोठरी है, सेम कोठरी है जहाँ कि वो प्रार्थना कर रहे थे, लव लगा कर प्रार्थना कर रहे थे। और 120 लोग थे, 120 की संख्या में थे। उसमें मरियम यीशु की माता भी थी, यीशु की माता भी उसी 120 में थी और लव लगा कर प्रार्थना कर रहे थे। मतलब बिल्कुल ध्यान मगन होकर प्रार्थना कर, बिल्कुल वे उस प्रतिज्ञा पर पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे थे। और हम लोग देखते हैं कि 10वें दिन में मतलब 40वें दिन के बाद 50वें दिन में वो उनको दिया गया, कोई आत्मा उनको दिया गया। तो आज हम लोग सोच सकते हैं पवित्र आत्मा, प्रभु ने जो हर का काम पूरा कर दिया, तो पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है? प्रभु ने तो ऑलरेडी सारा काम पूरा कर दिया, उसने क्रूस पर काम पूरा हुआ, फिर पवित्र आत्मा की जरूरत क्या है? तो निश्चय जरूरत है कि हम लोग अगर देखें तो प्रभु ने कहा मैं मुझे बहुत सारी बातें बता दी है लेकिन तुम तो सह नहीं सकते हो, लेकिन जब वो सहायक आएगा तो तुम्हें सारी बातें बताएगा। हम लोग देखते हैं कि यीशु के साथ रहते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें सीखी लेकिन फिर भी समझ नहीं पाए, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तब प्रकाशन उनको मिला। हम लोग देखते यूहन्ना कहता है वो जीवन का वचन जो आदि से था वो प्रकट हुआ, यूहन्ना की पहली पत्री हम लोग पढ़ते हैं, और जिसे हमने ध्यान से देखा, जिसे हमने छू कर देखा, पवित्र आत्मा के प्रकाशन में उसको पता चला कि वो आदि से था, वो जीवन का वचन था जो प्रकट हुआ, जिसे हमने छू कर देखा। तो प्रियो, या हम लोग देखते हैं तो कहते हैं मेरी बातें लेकर तुम्हें बताएगा। आज सच कहा जाए तो प्रियो पवित्र आत्मा ही है जो प्रभु की बातें हमारे लिए प्रकाशित करता है, हमारे लिए वो स्पष्ट करता है, और पवित्र आत्मा ही जो हमें बल देता है। हमारे विरुद्ध अगर कोई कुछ करता है तो एक बार के लिए तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें बल देता है, अपने प्रेम से बढ़ता है कि सर क्षमा कर सकते हो, हम माफ कर सकते हैं। तो ये शक्ति वास्तव में नेचुरली हम पर नहीं, हम तो नेचुरली मनुष्य जाति के सेल्फिश है, स्वार्थी है, लेकिन प्रभु की आत्मा की शक्ति से वो प्रभु की बातों को, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मान सकता है, जो प्रेम करने की आज्ञा है उसको फॉलो कर सकता है। आज हमें पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए और हमें शक्ति को लेना। बहुत बार हम लोग क्या कहते हैं, सब ग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। नहीं, मेरा तो बपतिस्मा हुआ तो फॉर ग्रांटेड। वचन क्या करा, उससे परिपूर्ण होते चले जाओ, उससे परिपूर्ण होते चले जाओ। और
जिससे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया मनुष्य बन करके, तो क्या वो उसे पवित्र आत्मा की जरूरत थी या नहीं? हम लोग वचन में देखते हैं, वो लूका का वचन हमें बताता है, लूका इसका 4 इसका 18 से क्या कहता है? लूका 4 का 18 से कोई पढ़िए तो जोर से। मैं पढ़ देता हूँ, मिल गया। क्या कहता है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और बुझे को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो प्रभु यह क्या करे? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हम जानते हैं कि जब बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा कबूतर के समान उस पर उतरा, और प्रभु का आत्मा जो कि परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है, थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, एकता का तीसरा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा है। और मैं याद करता हूँ, हमारे BTS के स्टडी के दरमियान अक्सर जो भी सर रहे, जो भी टीचर रहे, वो क्या करते थे, एक्चुअल टीचर जो है हम नहीं है, एक्चुअल जो टीचर वो होली स्पिरिट है। आपको सिखाने वाला एक्चुअल टीचर होली स्पिरिट है, हम तो माध्यम है, लेकिन जो सिखाने वाला असल टीचर है वो पवित्र आत्मा है। और जिससे वो उनकी बहुत सारी बातें आज हमारे लिए बहुत मार्गदर्शन रही। और वो अक्सर हमसे कहते थे कि डोंट प्रीच थियोलॉजी फ्रॉम द पुलपिट, प्लीज डोंट प्रीच थियोलॉजी फ्रॉम द पुलपिट। पुलपिट से आप थियोलॉजी का प्रचार मत करें, बट प्लीज द वर्ड ऑफ गॉड, आप वचन को प्रचार करें। तो निश्चय ही आज हमारे थियोलॉजी का मतलब क्रिटिकल स्टडी, उसको हमें प्रीच नहीं करना, उसको हमें नहीं बताना। हम क्यों? वचन की बातों को बताना, जिससे मंडली के भाई बहनों का विश्वास मजबूत हो, विश्वास बढ़े। उनके विश्वास को हमें गड़बड़ाना नहीं है, विश्वास को हमें संदेह के घेरे में नहीं डालना, लेकिन विश्वास को मजबूत करना। और मैं ऐसे समझता हूँ प्रियो कि प्रभु का वचन जो है ना, उसने जो कहा, जो वचन मैंने तुमसे कहा वो जीवन है। प्रभु का वचन जीवित है, और जहां भी प्रभु का वचन किया वहां परिवर्तन है, वहां परिवर्तन है। हमारे झारखंड में अगर प्रभु का वचन आया तो परिवर्तन आया। और मैं एक उदाहरण देखता हूँ। मेरे फादर काम किया करते थे, माइंस में काम करते थे, बुआ माइंस, आप लोग बहुत जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, गए भी होंगे। तो बुआ माइंस के उस स्थान में कुछ घर बनाए गए थे, और कुछ पशु वहाँ पर रखे गए थे, इनके लिए बिरहोड़ जाति के लिए, ताकि उनका विकास हो सके। लेकिन गवर्नमेंट का ये जो योजना रहा फेल हो गया। तो ये बताता है कि चीज वस्तु से लोगों का विकास नहीं होता है। जरूर लोगों को चीज वस्तु चाहिए, लेकिन असल विकास शुरू होता है अंदर से शुरू होता है। और अंदर से अगर वो शुरू होता है तो बाहर भी निकलेगा। तो पहले उसको अंदर से विकसित होना है। आज हम लोग पढ़ते हैं कि हम जो पहले का जो हमारा जैसे बिरसा मुंडा का इतिहास है, या इससे पहले जो शोषण का जो इतिहास है जो हम लोग देखते हैं,
यहाँ निवासी सताए गए, प्रताड़ित किए गए, उनको पशु के समान व्यवहार किया गया। आज हम लोग वचन आने के बाद कितना उठ गए, क्या जिससे हम लोग कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, वरन कहीं कहीं मामले में हम लोग आगे भी निकल जा रहे हैं। तो ये ईर्षा जलन आज काम कर रही है, हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग अपने पूरे देश को अगर देखें, आज प्रियो देश में क्या स्थिति हम लोग देख रहे हैं। हम लोग आज भी देख रहे हैं कि किस तरह दबाया जाए, किस तरह उनको सप्रेस किया जाए। लेकिन प्रभु का मिशन क्या था? उनका जो घोषणा था, नाज़रेत की घोषणा जो हम लोग कहते हो, क्या था? मैं इसलिए है कि बंदियों को आजाद करूं, दबे कुचले को छुड़ाओ और प्रभु के प्रसन्न रहने के वचन प्रचार करूं। ये उनका मिशन था, बंदियों को आजाद करना, दबे कुचले हुए लोगों को छुड़ाना, अंधों को दृष्टि प्रदान करना। ये उनका मिशन था, उनका जो नाज़रेत मैनिफेस्टो के रूप में हम लोग याद करते हैं प्रियो। जैसे आज कहा गया है कि मदर ऑफ ऑल चर्च, जो कॉन्ग्रीगेशन हमारा रांची हेडक्वार्टर कॉन्ग्रीगेशन है, जो मदर ऑफ ऑल कॉन्ग्रीगेशन के रूप में से देखा जाता है, तो सच में हमारा, मैं समझता हूँ हमारा मिशन यही है। और इसी मिशन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो नाज़रेत मैनिफेस्टो है, वो प्रभु यीशु मसीह का मिशन ही हमारा मिशन है कि बंदियों को आजाद करो, दबे कुचले हुए लोगों को छुड़ाओ। और हम लोग देखते हैं कि प्रभु के वचन का सामर्थ छुड़ाने वाला है, प्रभु का वचन का सामर्थ बदलने वाला है, परिवर्तन लाने वाला है, क्रांतिकारी, जैसे मैंने क्रांतिकारी एक बदलाव लाने वाला है। और आज इसी के आधार पर हमें जीना है, चलना है। आज हम प्रभु के वचन को पवित्र आत्मा की सामर्थ से मान सकते हैं, चल सकते हैं। और इसलिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है कि प्रभु की जो आज्ञा है उसके अनुसार जी सके, चल सके। और इसी बात को पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं हूं, लेकिन जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। तो प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हम लोग इस बात को जानते हुए पतरस यीशु मसीह का इनकार किया 3 बार, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा उसमें आई तो वहां एक निडर, साहसी, एक हम कहेंगे सिंह की तरह दहाड़ते हुए उसने प्रभु के वचन का प्रचार किया। तो निश्चय यह कार्य, यह सामर्थ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसे प्राप्त हुआ। तो आज हम लोग देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने जो 2 बड़ी आज्ञा जो दी है, जो मत्ती 22 उसका हम लोग 37 और 38 पद अगर हम लोग देखेंगे, किसी को मिल गया तो पढ़िए। तो मत्ती 22 उसका 37 से 38। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। यहाँ तक आमीन। और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।
तो यहाँ पर प्रभु ने जो दो आज्ञा जो आज्ञा को उसने दो आज्ञा में सारांश किया, उसमें पहली बात कहता है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी सख्त बुद्धि और अपने सारे शक्ति के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो प्रियो, ये जो आज्ञा है, यही इसको हम लोग दो रूप में देख सकते हैं। पहली जो आज्ञा है, जो परमेश्वर से प्रेम करने की जो बात है, पूरे मन, पूरे प्राण और पूरे बुद्धि और पूरे शक्ति के साथ में, तो इसे हम लोग अगर एक नाम दे तो हम लोग कह सकते हैं एवेंजलिज्म, सुसमाचार का प्रचार, सुसमाचार का प्रचार। ये एक पहली आज्ञा का जो दो भाग है, उसमें पहली आज्ञा हम लोग सुसमाचार के प्रचार के रूप में देख सकते हैं। जो हम लोग का जो एम एन ऑब्जेक्टिव है, चर्च का जो एम एन ऑब्जेक्टिव है, जिसमें एवेंजलिज्म विशेष रूप से आता है, तो आज हर एक सेवक का ये दर्शन होना जरूरी है कि उसके अंदर एवेंजलिज्म का दर्शन हो या एवेंजलिज्म का एक बोझ हो। इसी दर्शन के साथ हमें आगे बढ़ना है। हर एक मसीही एक मिशनरी है, हर एक मसीही एक मिशनरी है। यदि वो मिशनरी नहीं है तो मसीही भी नहीं है। हर एक मसीही एक मिशनरी है, यदि वो मिशनरी नहीं है तो मसीही भी नहीं है। किसने कहा? किसने कहा? फादर घोषणा लेता, फादर घोषणा लेता। तो फादर घोषणा का कहता है कि हर एक मसीही मिशनरी है, और यदि मिशनरी नहीं है तो मसीही भी। ये दर्शन तो हर एक मसीह का होना है, हमें से प्रत्येक का होना है कि ये सुसमाचार का प्रचार कैसे आगे बढ़े। हर जगह का तरीका अलग हो सकता है, हर जगह का उसको करने का एक्शन प्लान अलग हो सकता है, लेकिन ये तो हर मसीह का दर्शन होना ही है। कि सुसमाचार उसके अंदर होना ही है, प्रचार की जो बोझ है, जो बर्डन है, उसके अंदर होना है। और दूसरा जो है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, ये है मिनिस्ट्री। जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री है। तो मिनिस्ट्री जो है, देयर इज नो एंड, हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री का कोई एंड नहीं है। मिनिस्ट्री का कोई एंड नहीं है। कहने मतलब कि एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका चर्च है, जहाँ चर्च कर रहे हैं, वहाँ पर आप मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जहाँ नर्सिंग सुविधा बहुत कम है, और आप में से बहुत लोग, आपके मंडली के लोग नर्सिंग किए हुए हैं, और उसमें से किसी को ये इच्छा होता है कि हम चर्च के लोगों की सेवा करें, कम से कम जो इसको हम लोग कहते हैं फास्ट एड करते हैं, कम से कम इंजेक्शन दे, उनको सलाइन चढ़ाए, ये काम हम करें। तो ये एक मिनिस्ट्री है, एक मिनिस्ट्री है। वो आप अपने मंडली के स्तर पर उसको कर सकते हैं। मैं याद करता हूँ, इधर रनिया क्षेत्र में मैं एक टीम बनाया था 4 व्यक्तियों का। उसमें से एक एनिमल हस्बेंड्री था, और एक जो ग्रामीण डॉक्टर होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सब कोर्स वाला, वो एक उसका किया हुआ था। तो सलाइन चढ़ा सकता था, इंजेक्शन दे सकता था, और एक पशुओं का एनिमल हस्बेंड्री का सब कोर्स किया हुआ था। वो पशुओं को देख सकता था, बकरी बीमार है या मुर्गी बीमार है तो उसको देख सकता था।
उसको दवाई दे सकता था, उसका उपचार कर सकता था। तो ये बिल्कुल सक्सेस टीम था हमारा, हमने बड़े सक्सेसफुली काम किया रंगीय क्षेत्र में। और खैर किसी कारणवश हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, मुझे इस समय नहीं हुआ उतना करने का। तो खैर जो, लेकिन मैंने जब बात को देखा कि जैसा वो स्थान है वहाँ पर अगर हम लोग इसी विजन के साथ जियो और जीने दो, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हमें खुद इसके लिए इनिशिएटिव लेना है। ये नहीं कि मैं तो अपना जी रहा हूँ, आज तो जियो हमको क्या लगाओ, ऐसा नहीं, ये सेंस नहीं है कि मैं जी रहा हूँ, मस्ती में जी रहा हूँ, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, इत्यादि है, तो तुम कुछ कैसे जियो, तुम अपना ये, कोई हमको उससे कोई डिस्टर्ब हमको करना नहीं, इस तरह की चीज़ नहीं है। ये है कि हमें दूसरों को जीवन देने के काम करना है, दूसरों को उठाने का काम करना है, ये है जीवन। जैसे यहाँ पर प्रभु ने कहा कि मैं इसलिए है कि दबे कुचले हुए लोगों को उठाओ, जो दलित हैं, जो दबे हुए हैं, उनको उठाओ, उनको एक कहना चाहिए स्टेटस दो, उनको जीने के स्तर दो, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाओ, ये है यहाँ। आज यही काम करना है कि आज चर्च को, मसीहों को, हमको यही काम करना है कि लोगों के जीवन के स्टेटस को ऊंचा उठाना है। और निश्चय ही प्रभु की इच्छा है कि वह हमारे साथ इस काम को करे। जैसे उसने कहा, मैं जगत के अंत तक इस काम में तुम्हारे साथ हूं। तो आज हम मिल करके इस जियो और जीने दो वाले काम में आगे बढ़ते चले जाना है। और सचो जो प्रियो, आज हम लोग प्रभु की बातों को जब देखते हैं तो प्रभु का जीवन कैसा था, प्रेयरफुल था। आज आप ये काम को आसानी से नहीं कर सकते, आपको पावर चाहिए, आपको अंदर से एनर्जी चाहिए। तो प्रभु क्या करते हैं, हम लोग प्रभु के बारे में क्या देखते हैं, मरकुस 1:35 में लिखता है, वो भोर को दिन निकलने से पहले उठ करके कहाँ चला गया, वो जंगली स्थान में चला गया, एकांत स्थान में चला गया और वहां प्रार्थना करा। प्रभु से वह क्या कर रहा था, बात कर रहा था, प्रभु से सामर्थ्य ले रहा था। तो बहुत बार हम लोग चरवाहे बन जाते हैं, तो हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा प्रधान चरवाहा है। हम लोग दूसरों की चरवाही करते रहते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं हमारा प्रधान चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, जो महायाजक है, उसके अंदर में हमको आना है। और प्रियो, हमें प्रतिदिन प्रभु के अंदर में आना है। हम लोग डॉक्टर मार्टिन लूथर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसने क्या कहा, हर मसीही को कम से कम साल में एक बार पूरी बाइबल पढ़ के खत्म करनी चाहिए। कितनी बार? एक बार, कम से कम एक बार पूरी बाइबल पढ़ के खत्म करनी। तो वो कहते थे कि मैं इतना व्यस्त रहता हूं कि प्रतिदिन मैं सिर्फ 3 घंटा ही दे पाता, मैं 3 घंटा सिर्फ दे पाता हूँ। वो 3 घंटा को भी सिर्फ कहते थे। कहने मतलब आज उस प्रधान चरवाहे के पास हर एक को हम चरवाहों को आना है, उसके अंडर में रहना है। एक यहाँ बहुत बड़ा संत हुआ साधु सुंदर सिंह। साधु सुंदर सिंह कहता है, जिस तरह एक पक्षी अंडे के ऊपर बैठती है, अपने अंडे के ऊपर बैठती है, तो अंडा में जो बिल्कुल कैसा रहता है, द्रव्य रहता है, बिल्कुल एक अंदर में घोल रहता है। तो जैसे जैसे पक्षी बैठती है, वो घोल जो है एक आकार लेने लग जाता है, वो एक आकार लेने लग जाता है। और वो आकार क्या लेता है? पक्षी का ही आकार लेने लग जाता है। उसके अंदर जो पहले द्रव्य था वो पक्षी का आकार लेने लग जाता है। जैसे जैसे अंडा के ऊपर वो पक्षी बैठती है, उसी तरह जब हम प्रभु के प्रधान चरवाहे के अंदर में आते हैं, तो हमारे अंदर भी प्रभु का रूप आने लग जाता है, प्रभु का आकार हमारे अंदर आने लगता है। ये साधु सुंदर से लिखा है। तो आज जो हमें ये प्रभु के अंदर या उसके सबमिशन में आने में हमें उताही नहीं करना है, वरन हर दिन हमें प्रभु के उस अधीनता में आना है और हर दिन हमें उससे अगुवाई लेना। हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु सुबह उठ करके परमेश्वर पिता से मिलते थे, उससे बातचीत होती थी, और फिर हम लोग देखते जब सब काम कर लेते थे तो पहाड़ में चले जाते थे,
एकांत में तो हमसे बातें करते थे, पिता से बातें करते थे। तो यही है प्रियो हमारा जीवन। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिचुअल्स, ये एक परंपराओं का और इस तरह के कर्म कांडों का एक ये मंच नहीं है, वो एक कर्म कांड पूरा करने का एक जीवन या धर्म नहीं है। वरन क्रिश्चियनिटी इज अ रिलेशनशिप। क्रिश्चियनिटी इज अ रिलेशनशिप विद ऑलमाइटी गॉड। एक संबंध बनाने का जीवन है। मसीहत जो है परमेश्वर के साथ एक संबंध का जीवन है, इसको हमें समझना है। और उड़ापुत्र का दृष्टांत हम सब जानते हैं, यीशु मसीह ने उड़ापुत्र का दृष्टांत बताया इस बात को दिखाने के लिए कि परमेश्वर पिता के साथ हमें ऐसा ही संबंध बनाना है, ऐसा ही परमेश्वर पिता के साथ हमें आपस में एक संबंध के साथ रखना है। और आज सच हम बहुमूल्य बुलाहट में बुलाए गए हैं। मैंने थियोलॉजी में जो पढ़ा था, जो रिलीजन शब्द है वो रेलेगारे शब्द से आता है। रेलेगारे शब्द से आता है, इसका मतलब होता है पुनः संबंध स्थापित करना। जो संबंध पाप के कारण टूट गया था वो पुनः संबंध स्थापित करना। जबकि धर्म का धारण करना होता है, लेकिन रिलीजन का मतलब होता है पुनः संबंध स्थापित करना। मतलब जो हमारा संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ था वो फिर से जुड़ जाना, यही क्रिश्चियनिटी। और वही बात कहता है कि हम किसी मिशन में हम लगाए गए हैं कि हम दूसरों से निवेदन करते हैं कि वे भी आपस का रिश्ता को ठीक कर ले, परमेश्वर के साथ का रिश्ता को अच्छा बना ले, और अच्छे रिश्ते के साथ परमेश्वर के साथ अपना जीवन प्रतिदिन का जीवन व्यतीत करें। यही है मसीह जीवन की, परमेश्वर के साथ रहने का जीवन। और इसीलिए लोग कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और तो क्या कहते हैं, यूहन्ना 14 जब लोग देख रहे थे वहां पर कहते हैं कि उसका 23वां पद में कहता है, यीशु ने उससे उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा, और हम उसके साथ आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, उसके साथ रहेंगे। तो ये परमेश्वर के साथ रहने का जीवन है, परमेश्वर के साथ जीने का जीवन है मसीह जीवन। इसलिए प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे बीच वास करूंगा, मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा। तो आइए प्रियो, आज हम प्रभु के जीवन को लें और दूसरों को भी जीवन दें। लिव एंड लेट लिव। मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे, प्रभु कहते हैं। तो आज हमें प्रभु से जीवन को लेना है और जीवन को हमें ट्रांसफर करना है, इसको आगे बढ़ाना है। जिससे परमेश्वर अपने इस वचन पर हमें से प्रत्येक को बड़ी प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे जीवित वचन के लिए, और निश्चय तेरे अगुवाई के, तेरे प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते हैं। जो भी तेरे वचन के द्वारा सुनने पाते, सीखने पाते, हमारे मन में बनी रहे और एक अच्छी भूमि के समान हुआ बीज बना रहे और 20 गुना 60 गुना 100 गुना तक फल पाए।